और सूत्रों की माने तो इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 4000 लड़कियां इस जिहाद की डगर पर आ चुकी हैं। यह खतरा आने वाले वक्त में कितना बढ़ सकता है, इसका अंदाजा केरल हाई कोर्ट के सख्त शब्दों से ही लगाया जा सकता है। लेकिन पुलिस है कि कान बंद कर कुंभकर्णीय निद्रा में विलीन है। वो ये बात मानने तक को तैयार नहीं है कि लव जिहाद का एक खतरनाक पहलू धर्म परिवर्तन भी है। वैसे सवाल मजहब का नहीं है, कतई नहीं है, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं होता। लव जिहाद का सबसे पसंदीदा अड्डा बना है देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल। वजह ये क्योंकि यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाली, नौकरी के लिए निकलने वाली लड़कियों की तादाद काफी ज्यादा है। इसलिए आतंकवादी संगठनों ने लव जिहाद के लिए केरल में एक तरह से मुहिम छेड़ रखी है। जानकारी के मुताबिक घर से भगाई गई लड़कियों को राज्य के पोन्नानी, कालिकात, कोट्यम, कासरगोड और करुणागप्पाली के जंगलों में रखा जाता है। इन जगहों पर पहले से ही आरोप है कि यहाँ लोगों को इस्लाम धर्म में बदला जा रहा है। खुफिया एजेंसियों की माने तो यहाँ सिमी के कार्यकर्ता भी अक्सर आते हैं। A dream world, when things are so clear, still they do not realize it that they are in a trap, and many of them are being really trapped and used it, and their life is being destroyed. MBA करने वाली दो लड़कियों का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद कुछ और लड़कियों ने इस बारे में बोलने की हिम्मत दिखाई, लेकिन पुलिस और सरकार अब भी खामोश बैठी है। खुलासा ये भी हुआ कि कुछ लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद छोड़ दिया गया, जबकि कुछ जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दी गई। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले कालीकट और कोचीन के वेश्यालयों पर छापे के दौरान मिली ज्यादातर लड़कियां हिंदू धर्म की थीं, जिन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया। धर्म परिवर्तन के बाद कई लड़कियों का आज तक पता नहीं चला, जबकि कुछ लड़कियां बांग्लादेश भेज दी गई। केरल पुलिस के पास ये भी खुफिया जानकारी है कि कुछ बुर्काधारी औरतें हथियारों की तस्करी में लगी। सूत्रों की माने तो लव जिहाद के झांसे में आई लड़कियां अगर आसानी से आतंकवादियों की बात नहीं मानती तो उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इतना ही नहीं, जो लड़कियां पूरी तरह लव जिहाद के फंदे में फंस चुकी हैं, वो खुद भी बाकी लड़कियों को टॉर्चर करती हैं। केरल पुलिस को इस बारे में खुफिया एजेंसियां भी लगातार आगाह कर रही हैं। उन्हें आशंका है कि लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठन इन लड़कियों का इस्तेमाल फिदायीन के तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि महिला होने के नाते उन पर आसानी से शक भी नहीं होता। They will give the teachings of, they will teach the Muslim this Quran and all these things to these girls. साफ है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर वक्त रहते नहीं संभला गया तो लव जिहाद हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। गौर से देखते रहिए लव जिहाद, क्योंकि इसका तार सिर्फ केरल ही नहीं, देश के बाकी हिस्से में भी फैल चुका है। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। और इस मामले में केरल हाई कोर्ट ने राज्य के पुलिस महकमे को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने इन मामलों को संजीदगी से लेते हुए पुलिस से इस पर रिपोर्ट देने को कहा था, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद पुलिस अपने ही बयान से पलट गई, जिसमें कहा गया था कि कुछ जिहादी ताकतें लड़कियों को बरगलाने का काम कर रही हैं। और पुलिस के रवैये से नाराज कोर्ट ने राज्य के DGP से पिछले 3 साल में लापता हुई लड़कियों का आंकड़ा भी मांगा है।